स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 9 वन की शोभा को पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इस कविता को हिमानी जी ने लिखा है। हिमानी जी ने इस कविता में जो वन के जानवर हैं उनको वन की शोभा कहा है। क्योंकि वन की शोभा इसलिए कहा है क्योंकि जब तक जंगल में पशु नहीं होंगे, जंगल में रौनक नहीं होती है, जंगल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ते हैं कि जानवरों को जंगल की शोभा क्यों कहा गया है। वन में वृक्षों की हरियाली, वन पशुओं की बात निराली। इसमें हिमानी जी कह रही हैं कि वन में वृक्षों की हरियाली की जो जंगल होता है उसमें पेड़ होते हैं, और कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो पेड़ कैसे होते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो जंगल में पेड़ों की जो हरे भरे पेड़ हैं उनसे चारों तरफ हरियाली फैली रहती है। वन पशुओं की बात निराली, और उस जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उनकी तो बात ही निराली है। वो बात इसलिए निराली है क्योंकि जंगल में जो जानवर होते हैं वो आज़ादी से घूमते हैं। जंगल में जब शेर दहाड़े, मन में डर के बजे नगाड़े। आगे बताया गया है कि जंगल में अनेकों तरह के जानवर रहते हैं। तो जंगल का राजा किसको कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। और शेर की दहाड़ कैसी होती है कि उसको सुन के हम डर जाते हैं। जंगल में जब शेर दहाड़े, कि जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो इतना भयंकर तरीके से दहाड़ता है कि मन में, हमारे जो मन में डर के नगाड़े बजने लगते हैं, अर्थात हमारे मन में डर उत्पन्न हो जाता है और हम भयंकर रूप से डरने लग जाते हैं कि कहीं शेर हमारे सामने तो नहीं आ जाएगा। मस्ती भरी चाल के साथी वन में मिल जाते हैं हाथी। और मस्ती भरी चाल किस जानवर की होती है, मस्ती भरी चाल हाथी की होती है। और हाथी कहाँ है, वन में, इधर अपनी मस्ती भरी चाल में चलते हुए कहीं पर भी अपने साथियों के साथ झुंड में मिल जाते हैं। डाली पत्ते चटकर जाते, गन्ने बहुत मज़े से खाते। और जो ये हाथी हैं ये क्या करते हैं, जो पेड़ पौधों की डाली और पत्ते होते हैं अपनी सूंड से तोड़कर उनको खा जाते हैं। और जो गन्ना है इनका प्रिय भोजन है, ये गन्ने को बहुत अत्यधिक पसंद करते हैं। हिरन कुलाचे भरते देखो, हरी घास को चरते देखो। भालू जब करनी पर आते, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते। अब कह रहे हैं आगे कि जो हिरन है कुलाचे भरते, कि हिरन को जंगल में हम कुलाचे भरते देखते, वो ऐसे उछल उछल के चलती है तो उसको बोलते हैं कुलाचे भरना। ठीक है, जो हिरन है वो जंगल में कुलाचे भर के उछल कूद करती हुई आगे जाती हुई दिखती है। हरी घास को चरते देखो, और जो हिरन है वो क्या करती है, जो हरी घास है उसको खाती है। भालू जब करनी पर आते, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते। और एक भालू ऐसा जानवर है, जब वो उसके मन में सूझ जाता है, उसके मन में ठान लेता है कि मुझे इस पेड़ पर चढ़ना ही है, तो उस पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता है। लंबी गर्दन है जिराफ की, बनी वदन पर चित्रकला सी, घास पत्तियाँ खा लेते हैं और किसी से क्या लेते हैं। आगे अब जिराफ के बारे में बताया गया है कि जिराफ, बच्चों आपने जिराफ देखा है, कैसा होता है, जिराफ की गर्दन जो होती है बहुत लंबी होती है। ठीक है, ऊंचा सा और बहुत लंबी गर्दन वाला होता है जिराफ। और उसके शरीर पर क्या होता है, ऐसे मटमैले भूरे रंग के चितकबरे से निशान बने रहते हैं, आकृतियाँ बनी रहती हैं। वो ऐसी लगती हैं जैसे कि किसी ने जिराफ के बदन पर, शरीर पर चित्रकला कर दी हो, चित्रकला जैसे चित्रकारी कर दी हो। घास पत्तियाँ खा लेते हैं और किसी से क्या लेते हैं। और जो ये जिराफ है वो और ज़्यादा कुछ नहीं खाता, वो केवल घास और पत्तियाँ ही खाते हैं, और वो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं और उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जिराफ एक ऐसा जानवर है जो कि दूसरे जानवरों को भी परेशान नहीं करता है। चिंपी बंदर या लंगूर, वंश एक है फिर भी दूर। चिंपी, चिंपी यानी कि चिंपांजी, बंदर हो या लंगूर हो, इनकी प्रजाति एक ही है, ये एक ही वंश के हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये दूर दूर ही रहते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं। कोयल गाती, मोर नाचते, तोता तीतर शोर मचाते। कोयल की आवाज़ कैसी होती है बच्चों,
कोयल की आवाज़ सबसे मधुर मानी जाती है। जब कोयल कुहू कुहू की आवाज़ में बोलती है तो हमें लगता है कि हम उसकी आवाज़ को सुनते ही रहें। और जो मोर होता है, जब वो पंख फैलाकर नाचता है तो वो अत्यधिक प्रिय लगता है। तोता तीतर शोर मचाते, और जंगल में जो तोता और तीतर हैं वो अपनी टै टै टी टी की आवाज़ से शोर मचाते रहते हैं। सांप नेवले घात लगाते, आसानी से हाथ ना आते। सांप और नेवले के बारे में आपने कहानी पढ़ी होगी कि सांप नेवले की हमेशा एक दूसरे से बनती नहीं है। जब वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो उनमें लड़ाई होती ही होती है। तो सांप नेवले एक दूसरे के लिए घात लगाकर छुपकर बैठे रहते हैं और वो आसानी से सरलता से किसी के हाथ नहीं आते हैं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो आसानी से किसी के हाथ नहीं? सांप और नेवला ही ऐसा जानवर है जो सरलता से हाथ नहीं आते हैं। बच्चों बात हमारी मानो, अपने पशुओं को पहचानो। अब हिमानी जी इसमें बोल रही हैं कि बच्चों, अब जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ उसको मानो, अपने पशुओं को पहचानो। कि तुम जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं तुम उनको पहचानो, उनसे मित्रता करना सीखो, उनसे पास जाना सीखो उनके। तुम जंगल में जाना सीखो, इनसे मेल बढ़ाना सीखो। कि हमें जंगल में जाना चाहिए और उनसे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जो जानवर हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। यदि हम उनसे प्यार से रहेंगे, हम उनको परेशान नहीं करेंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे तो वो हमें भी कोई परेशानी नहीं देंगे। तो हमें जंगल में जाना चाहिए और उनके बारे में कुछ सीखना चाहिए और उनसे मित्रता भी करनी चाहिए। जग की शोभा वन के प्राणी, वन की शोभा जन कल्याणी। और जग माने संसार की जो शोभा है वो कौन है? जंगल के प्राणी हैं। और वन की शोभा भी क्या है? ये जन कल्याणी है, जन का कल्याण करने वाले हैं कौन है? वन के जानवर ही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आज समाप्त होती है। आगे हम अब आपको समझ में आया होगा कि इस कविता में जो वन में रहने वाले प्राणी हैं या जानवर हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं। और एक संदेश भी दिया है इसमें हिमानी जी ने बच्चों हम सब के लिए कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे मित्रता बढ़ानी चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए और जिससे वो हम दोनों में हमारा और जानवरों का सामंजस्य बैठ सके। हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, आप एक बार उनको देखिए। कुल्लाचे, कुल्लाचे का मतलब होता है ऊंची छलांग। ऊंची ऊंची छलांग कौन लगाता है? हिरण लगाती है। कल्याणी यानी कि भला करने वाली। कुटुंब, वंश, वंश का मतलब क्या होता है? कुटुंब। ठीक है ना बच्चों, तो आज का ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया, इसके अभ्यास प्रश्न में आपको अभी करवाऊंगी और आप उनको अपनी गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें करिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।